ड्राइवर गाड़ी लेकर आओ। एक ही जगह जाना है, दो गाड़ियों की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलो। मैं चली जाऊंगी। तुम्हारा ड्राइवर इतना तेज चलाता है कि खड़ी बस भी उससे आगे निकल जाए, कोई सेंस नहीं है। और जल्दी पहुंचना है इसलिए कह रहा हूँ, नहीं तो मुझे भी कोई शौक नहीं है। स्वीट हार्ट, कैन आई हैव द कीज प्लीज? थैंक यू। ओ हेलो, दिखता नहीं है क्या? किसने लाइसेंस दिया तुम्हें? गाड़ी चलानी आती नहीं और चलाने लग जाते। बाहर निकलो। I said come out। कितना नुकसान कर दिया गाड़ी का। तुमसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? जिस इंसान की खुद की जिंदगी किसी एक्सीडेंट से कम ना हो, वो तो महर, तू क्या कर रही है इसके साथ? रिलैक्स रिलैक्स। मेरे साथ आइसक्रीम खाने नहीं गई थी आपकी भतीजी बुआ जी? मुझे बुआ मत कहो, मैं तुम्हारी बुआ नहीं हूँ। और मैं समझी इनका, मैं समझी हूँ, फिर भी मुझसे बदला लेना चाहते हैं। मेरी गाड़ी ठोक दी। आप खुद सोचो साहब, पिद्दी सी मेरी कार। मैं हिम्मत कर भी लूं तो मेरी कार हिम्मत नहीं करेगी इनकी कार को ठोकने के लिए। मैं लंबी कार इनकी। अरे इनकी फैमिली को किसी ने इन्फॉर्म किया कि नहीं? कर दिया सर। भाई साहब मेरी बात सुनो भाई साहब आप। मैं तो रिश्तेदारी के चक्कर में इनके घर गया हालचाल पूछने के लिए। इन्होंने क्या किया, अपने सिक्योरिटी वाले पता कैसे, वो काली काली चश्मे वाले सूट बूट वाले, उनके थ्रू मुझे उठवा के बाहर फेंक दिया। वाह, उसके बाद भी मन नहीं भरा इनका, सीधा मेरी गाड़ी को ठोक दिया दिन दिहाड़े। मुझे मारना चाहते थे भाई साहब। सर जेल में डालो इनको, जेल में। इंस्पेक्टर साहब आप इस बदतमीज और बेशर्म आदमी को चुप क्यों नहीं कराते? मेरी गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी, ये अपनी 2 टकी की गाड़ी लेकर आया और इसे मेरी गाड़ी के साथ भिड़ा दिया और फिर मुझ पर ही झूठा इल्जाम लगाता है। बस बस बस, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं श्याम, मेरा वक्त बर्बाद मत करो वरना बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। बेशर्म बदतमीज कहीं का। वाह, अरे सुनो 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 क्या बोल रहे हैं? बदतमीज भी मैं, बेशर्म भी मैं, गाड़ी भी मेरी ठुकी, और आप क्या भाई साहब, आप क्या हो? ओ भाई साहब, कुबेर मल्होत्रा साहब, ये इंडिया है, डेमोक्रेसी है यहाँ पे, डेमोक्रेसी। अरे डेमोग्राफी नहीं, डेमोक्रेसी। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो। अरे एक ही बात है भाई साहब, उसके आसपास तो बोला ना। इंस्पेक्टर साहब, इतनी बकवास सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि ये केस सिंपल और बिल्कुल सीधा है। ये आदमी मेरे क्लाइंट पर झूठा केस बनाना चाहता है। ये तमाशा कर रहा है, तमाशा। बस मैं तमाशा कर रही हूँ? मैं तमाशा कर रही हूँ? हाँ, तुम्हें तो मैं। रिलैक्स, मुझसे कुछ मत कहिए बुआ जी, आपका एक दामाद और आपकी बेटी का प्यार हूं मैं। चुप कर लड़के। बुआ प्लीज, बस चलते हैं हम यहाँ से। क्या जरूरत थी महर तुझे इस लड़के के साथ आने की? अरे वैसे इतनी टेंशन चल रही है, तुझे तो समझ में नहीं आता। मेरी वजह से आपको दिल का प्रॉब्लम ना हो जाए। बुआ, अरे कैसे बात करता है ये लड़का मुझसे? लो मेरी बेटी आ गई, अब पता चलेगा तुम लोगों को। आजा बेटा। मेहर तू समझा ले अपने ससुर को बस, वरना भूल जाऊंगा आज मैं सारे रिश्ते नाते। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस आदमी की शक्ल और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मेरे घर आया था मुझसे पैसे मांगने के लिए। जब मैंने इसे पैसे नहीं दिए तो अब ये मुझ पर झूठा FIR दर्ज कर रहा है। प्लीज प्लीज खत्म कीजिए सब, फिनिश दिस ऑल प्लीज। ऐसे कैसे बंद कर दो, बंद कीजिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, दिन दिहाड़े मुझे और मेरी गाड़ी को ठोकने की कोशिश की और कह रहे खत्म कर दो। एक मिनट, आप इनके घर पर क्या करने गए थे? मैं बताता हूँ क्यों आया था। हाल चाल पूछने गया था मैं। झूठ बोल रहा है ये। मैं बताता हूँ तुम्हारा बाप क्यों आया था। अपनी नाजायज औलाद के लिए मदद मांगने आया था ये। डैड आराम से। ओह सुन लो सही कह रहा है तुम्हारा बेटा। खाम का बीपी बढ़ जाएगा ना, उसका इल्जाम भी मेरे पे डाल दो। बस झूठ बोलना बंद कर।
वरना बाकी की जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते बीत जाएगी। मैं जानता हूं तुम क्या चाहते हो। तुम मुझसे पैसा निकालना चाहते हो ना। तुम और तुम्हारा लालची परिवार दूसरों के पैसों पर नजर रखने के अलावा कर भी क्या सकते हो तुम? ओ मल्होत्रा साहब, खबरदार। हाँ, आगे कुछ भी बोलने से पहले समझ लो क्या बोल रहे हो। और जैसी बातें आप कर रहे हैं ना, उससे हमारा नहीं आपका स्टैंडर्ड पता चलता है। और कोई धमकी मत देना। ये धमकियां 8 साल पहले बर्दाश्त कर ली गई, लेकिन अब नहीं की जाएंगी। मारा क्या मारा मेरी वकील बहन ने? ऑब्जेक्शन मिलोट, ऑब्जेक्शन सस्टेन। टक्कर का जवाब यहां भी टक्कर है कुबेर मल्होत्रा। और जहां तक बात कोर्ट की है, तो इस बार तो मैं कोर्ट लेकर जाऊंगी, आपको भी और आपके इस लाडले बेटे को भी। हैं? क्या? मैंने कुछ कहा आपसे? खड़ा हूं ना यहाँ पे चुपचाप अभी। अच्छा, और अभी थोड़ी देर पहले जो मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया वो, और कितनी बदतमीजी से बात की थी तुमने मुझसे। हाँ, तुम्हें और तुम्हारे पिता को अगले 15 दिनों के लिए सलाखों के पीछे ऐसे ऐसे पहुंचा सकती हूं मैं। देख लिया तुमने? खुश हो गए? तुम्हारी गलतियों की कीमत अब मुझे चुकानी पड़ रही है। और मेरी एक बात नहीं समझ में आती, तुम लोग आखिर चाहते क्या हो हमसे? क्यों हमारी जिंदगी को नर्क बनाने पर तुले हुए हो तुम दोनों? हाँ, एक्चुअली गलती हो गई मुझसे। मैंने आपकी सिर्फ लाइट ही तोड़ी, पूरी गाड़ी ठोक देनी चाहिए थी। खबरदार, अगर पलट के जवाब दिया तो। ओ हेलो, 8 साल पहले ना बेफिजूल बहुत सुना चुकी हैं आप मुझे, अब नहीं सुनूंगा। अब अगर फालतू सुनाने की कोशिश भी की ना, तो करारा जवाब मिलेगा। अभी तुम बुआ से बात नहीं कर सकते। क्यों? बात करने का ठेका बस तुम ही लोगों ने ले रखा है क्या? मेहर, रहने दे, मत मुंह लगी इस आदमी के। मैं जानती हूँ ये दोनों बाप बेटे ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और आप? और ये आपके भाई साहब, ये क्या है? ढोंगी, नाटकबाज, धोखेबाज, पूरे जमाने में अपने बेचारेपन का ढोंग करते रहते हैं। अभी ज़बान को लगाम दो, वरना क्या नौकरी से निकाल दोगी? अबीर, मेरा मुंह मत खुलवाओ। पिछले 20 दिन से मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। अगर मेरा मुंह खुला ना तो। सिजलिंग और रोमांटिक खबर। अबीर मल्होत्रा और मेहर पुरोहित, जिनकी प्रेम कहानी पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। जिस तरह अबीर ने यूथ आइकॉन अवार्ड के इवेंट में स्विमिंग पूल में कूदकर मेहर की जान बचाई है, उससे तो यही लगता है कि पुराना प्यार सारे गिले शिकवे बुलाकर फिर से अंगड़ाई लेना चाहता है। और ये देखो, ये भी सब तुम्हारी वजह से। रहने दे मेहर, मत मुंह लग इस बदतमीज लड़के के। वैसे ही पिछले दिनों में हमारी काफी बेइज्जती हो चुकी है टीवी और अखबारों में ये सारी तस्वीरें आकर। अरे ये तो बड़े लोग हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बदनामी तो हमारी हो रही है। कोई भी रुक नहीं रहा। बस देखता रहे, अपने आप मामला सेटल हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि इससे हमारी इज्जत को कोई फर्क नहीं पड़ता? मेहर, एक बार हो चुका है, दोबारा नहीं। मैं किसी को भी अपने फैमिली की इज्जत या रेपुटेशन के साथ खेलने नहीं दूंगा। डैड, ये मेहर और मेरे बीच का मैटर है, प्लीज। समझ गई मिस मेहर पुरोहित? अगर नहीं समझी हो तो समझ लो, ये जो खेल तुमने और तुम्हारे परिवार ने शुरू किया है ना, खेल चाहे जो भी हो, इसमें नुकसान और हार तुम लोग की होगी। आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इसीलिए पलट के जवाब नहीं दे रही हूं आपको, वरना आपकी हर बात का जवाब है मेरे पास। और रही बात सुधरने की, तो मेरे परिवार से ज्यादा आपके बेटे को सुधरने की जरूरत है। और रैली, जैसे कि तुम्हारी बुआ को, है ना? ठीक है, तो फिर तय रहा। शुक्रिया। पूरी बात तो सुन लीजिए मिस्टर कुबेर मल्होत्रा। ये तय रहा कि अगर आइंदा से आप अपने बेटे की हरकतों को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो इस बार हम भी नहीं छोड़ेंगे, ना आपके इस बेटे को
और ना आपको। बात समझ में आ गई? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।